नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये चोटी वाला डोरमेट 3 कलर का बनाना बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने 18 फंदे डाले हैं। ये मेरे 3 कलर हैं जिनका मैंने डोरमेट बनाया है। और इसमें मैंने ये 16 फंदे ये ब्लू कलर से डाले हैं और ये 2 फंदे मैंने रेड कलर से डाले हैं। आप अपने हिसाब से फंदे और कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको और बड़ा बनाना चाहें तो और ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं। और हम इसमें डिजाइन पहली ही सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो हम ये एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे एक बार इस तरफ से बीन लेंगे और एक बार इस तरफ से। इस तरह से हमने ये 2 फंदे बना लिए एक का। अब ये फंदे को घुमा के और इस तरह से ये बीन लेंगे। ये हमने 2 फंदे रेड वाले बीन लिए। अब हम ये ब्लू कलर का बीनेंगे। तो इस फंदे को ऐसे दबाएंगे और इसको नीचे से लेके इस तरह से इसको नीचे लेंगे और इसको पूरे फंदे, अब हम ये ब्लू कलर के पूरे बीन लेंगे ब्लू से। इस तरह से हम पूरी सिलाई यहाँ तक बीन लेंगे, 2 फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए, हमने पूरी सिलाई बीन ली और 2 फंदे हमने ये ब्लू के छोड़ दिए और यहाँ से घुमा के इसको ऐसे बीन लिए। अब हम सीधी सिलाई ऐसे ही पूरी सीधी बीन लेंगे। ये पूरी सिलाई हम इसको उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए, हमने पूरे ये ब्लू फंदे बीन लिए। अब हम रेड में आ गए। इसको पीछे करेंगे और रेड वाले को आगे क्रॉस में आगे लाएंगे। इस तरह से खींच के ये हम यहाँ पे टाइट ही बनाएंगे खींच के। ये देखिए, हम इसको ऐसे क्रॉस में लाएंगे और इसको और ये तीनों फंदे ऐसे बीन लेंगे। ये तीनों फंदे हम पूरे लाल के लाल से बीन लिए। ये हमेशा क्रॉस में ही लाना है और टाइट बनाना है, क्योंकि ये हमारा जोड़ है। अगर ज़रा सा भी लूज रहेगा तो डिजाइन एकदम बेकार आएगी, वहाँ से लगेगा जाली जाली जैसा। अब हम फिर इस फंदे को एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे। ये देखिए, 1 2। ये देखिए, अब हमारे ये लाल के 4 फंदे हो गए। ये देखिए, हमारे लाल के 4 फंदे हो गए। 1 2 3 4। ये हमारे 4 हो गए। अब हम इसको फिर ऐसे ही लाल को ऐसे करेंगे और ब्लू से ऐसे खींच के पूरा ब्लू बना लेंगे। अब ये हम पूरी लाइन ऐसे बीन लेंगे जैसी है पूरा। अब हम उल्टा बीन लेंगे। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार भी हम 2, ये हमारी दूसरी सिलाई है। अब 2 फंदे छोड़ देंगे और इधर घुमा के ले लेंगे। ये इस तरह से हम ले लेंगे और सीधी सिलाई पूरी वैसे ही बीन लेंगे, ब्लू से और रेड से। बीच में हम क्रॉस को खाली ध्यान से बनाना है जोड़ को, क्योंकि जोड़ हमारा अगर ख़राब रहा तो डिजाइन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह से हम पूरा बनाएंगे। ये देखिए, अब हम फिर उल्टी सिलाई में आ गए। फिर हम एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने एक का 2 बनाया और इसको ऐसे घुमा के ले लिया और इसी तरह से हम ये लाइन बनाएंगे। ये देखिए, पूरे ये हमारे फंदे हो गए। और यहाँ पे मैं जब यहाँ आऊँगी तो मैंने उस बार 2 सेट छोड़े थे, फिर 3, ऐसे मैं 4 छोड़ लूँगी और यहाँ एक फंदा बढ़ा लूँगी। 4 फंदे इधर मेरे बढ़ जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 6 फंदे बढ़ा लिए। 4 फंदे बढ़ाए मैंने और ये मेरे 6 फंदे लाल के हो गए। ये देखिए, 1 2 3 4 बढ़ा दिए और ये 2 फंदे लाल के थे, तो 6 फंदे लाल के हो गए। और यहाँ मैंने हर सिलाई में मैंने 4 सिलाई बुनी है। यहाँ पे मैंने 4 सेट छोड़ दिए। ये देखिए, 1 2 3 4, ये 4 छोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, ये हम 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। इसको ऐसे
ये देखिए हमने दो फंदे का एक फंदा बनाया और पूरी उल्टा उल्टा बीन लेंगे, पूरा ऐसे बीन लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे जोड़ में इसको ऐसे करेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे। और अब उधर हमने फंदे 4 सेट छोड़े थे, अब हमने इसको 5वां छोड़ना है, हमारे 10 फंदे छूट जाएंगे। ये देखिए हमारे दो के हमने 2 1 2 3 4 5 सेट छोड़ दिए और इसको ऐसे घुमा के ले लिया। और फिर ये हम सीधी सिलाई पूरी वैसे बीन लेंगे जैसी है। ये देखिए इसको हमें कुछ नहीं करना है, खाली बस हमारे इस जोड़ पे ध्यान देना है। ये कलर और दूसरे को हम इस तरह से क्रॉस में ही लाएंगे, ऐसे खींच के नीचे से, और इसको पूरा टाइट रखेंगे और ऐसे बना लेंगे। ये देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया। उस बार हमने एक फंदा घटा दिया था, अब हम इस बार भी एक फंदा कम घटा देंगे। ये देखिए ये हम ये देखिए हमने 2 फंदे लिए, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमने 2 का 1 ले लिया और फिर ऐसे पूरा बीन लिया। इसी तरह से हम पूरे फंदे घटा देंगे, 2 रह जाएंगे हमारे रेड के और ये ब्लू के हम पूरे बीन लेंगे। हमने जो 4 फंदे बढ़ाए थे वो 4 घटा देंगे और यहाँ 2 छोड़ते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए हमने बीन लिए। अब हमारे ये 2 फंदे ब्लू के और ये भी हम बीन लेंगे पूरे। अब हम हर सिलाई में ये 2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक हमने बीन लिया। अब हम इसको ऐसे करेंगे और इसको क्रॉस से आगे लाएंगे और ये पूरा ऐसे बीन लिए। ये देखिए हमारे अब ये 3 फंदे हैं, इनको भी हम इस सिलाई में घटा देंगे। तो जो 4 फंदे हमने बढ़ाए थे एक एक सिलाई में इधर, और 2 फंदे छोड़ते हुए हम इधर आए थे। अब हमने 4 फंदे घटा भी दिए और पूरा यहाँ तक हमने बीन लिया। अब ये देखिए हमने 2 फंदे हमारे रेड के हो गए। अब हम यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करते हैं, चोटी बनाना। तो ये देखिए मैं चोटी कैसे बनाती हूँ आपको बता रही हूँ। ये फंदा ऐसे लिया और इसको ऐसे घुमा के ले लिया और इस फंदे को हम इस तरह से ऐसे बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा बीन लिया। अब ये दूसरा कलर हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इस फंदे को ऐसे किया और इस रेड को अब ज़रा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें यही मेन है बनाना चोटी का। ये फंदा वो ऐसे किया और हमने ये ब्लू को रेड येलो से बीन लिया। ये देखिए हमने, अब हम येलो को ऐसे करेंगे और रेड से बीनेंगे। ये हमें ध्यान से बनाना है और थोड़ा लूज बनाना, क्योंकि लूज बनाओगी तो चोटी उभर के आ जाएगी। और ये ऐसे ही बस इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कैसे करना है। ये देखिए इसको हमने जब ये किया, इसको चोटी को ऐसे किया और फिर हमने ऐसे बीन लिया। अब हमने अब हमको येलो बीनना है। एक फंदा रेड से, एक फंदा ब्लू से बीनना है। अब मैंने ये रेड से बीना, अब मैं ये येलो से बीन लूँगी। ये देखिए बीन लिया। फिर मैंने एक फंदा अब इसको ऐसे करूँगी, जो येलो बीन लिया अब रेड से ऐसे बनाऊँगी। ये देखिए फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको इस तरह से हम पूरी लाइन ये ऐसे और ये ऐसे, इसको बस यही ध्यान से और लूज बनाना है तो चोटी हमारी उभर के आ जाती है। ये देखिए ये इसको, और हम अभी हमने रेड से बीना है तो रेड फंदे इसको धागे को इधर खींचेंगे और येलो से बनाएंगे। अब हमने येलो से बनाया तो येलो धागे को ऐसे करेंगे और रेड से बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई यहाँ तक बीन लेंगे। फिर मैं आपको उल्टी सिलाई में बताती हूँ। ये देखिए हमने पूरी लाइन ऐसे बीन ली, एक फंदा रेड से, एक फंदा येलो से बीन लिया। अब हम इसको इधर आएंगे तो हम ये पहला फंदा उतार लेंगे रेड का। अब हम ये येलो बीनना है, इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे रखेंगे और येलो से येलो फंदा बीनेंगे। अब हम येलो को ऐसे करेंगे और रेड फंदे को रेड कलर से बीनेंगे। जो फंदा जिस कलर का है उसमें बीनेंगे। इस धागे को बस सिर्फ ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब इसी तरह से हम पूरी लाइन बीन लेंगे तो हमारी ये चोटी खूबसूरत सी डिजाइन बन जाती है। ये देखिए इस तरह से ये ऐसे किया
और ये ऐसे, इसी तरह से हम पूरा यहाँ तक बीन लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने ये पूरी सिलाई बीन ली और ये हमारी ये डिजाइन बन के, अब इसको हम इस तरह से इसको इस तरफ कर देंगे और ये पूरा ये 2 फंदे हमारे ये बन गए। ये देखिए, हमारी एक चोटी बन गई, हमारी ये एक कली बन के तैयार हो गई। अब हम यहाँ से सेम उसी तरह से दूसरी कली बनाएंगे। तो अब हम ये 2 फंदे ऐसे ही बीन लेंगे। ये देखिए, ये दो हम बीन लेंगे और इसको ऐसे करेंगे और ये हम पूरा ग्लू से बना लेंगे। ये देखिए, पूरी लाइन अब हम ब्लू कलर से आखिरी तक बुन लेंगे और ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। और ये एक, अब यहाँ से हम पूरी लाइन बीनने के बाद में फिर हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे सेम इसी तरह से। ये देखिए, अब हमने ब्लू कलर लगा दिया है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, अब ये सीधी सिलाई, ये फंदा उतारेंगे और ये ऐसे पूरा सीधा सीधा बीन लेंगे यहाँ तक। आपको अगर मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। मैं आपको भी, ये देखिए, पूरा ये मैंने लाइन बीन लिया। अब ये देखिए, मैंने बीन लिया। अब हम ये फिर उल्टी सिलाई में आए। अब हम सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे शुरुआत में किया था। अब हम एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे। ये देखिए, इसको ढीला रखेंगे, फिर इससे बनाइए एक इस तरह से और ये 2। अभी हमारे ये 2 थे रेड के, अब 3 हो गए, ये 3 हो गए और ये पूरी ग्लू से बीनेंगे लाइन और ये पूरी लाइन हम बीन लेंगे और 2 फंदे हम उस साइड में छोड़ेंगे जैसे हमने पहले शुरुआत की थी। एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और दो फंदे इधर छोड़ते जाएंगे और इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। तो हमारा ये डोरमेट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं ये 2 फंदे छोड़ दूंगी यहाँ से और ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इधर से वापस जाऊंगी, फिर एक फंदा इधर बढ़ाऊंगी और 2 इधर। जब वापस आऊंगी तो यहाँ 2, इसी तरह से बनाते हुए हमारा ये डोरमेट बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बीन के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको आधे से ज़्यादा बीन लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसी तरह से पूरा बन जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसी को अब हम सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे डिजाइन को और ये हमारा डोरमेट पूरा जब पूरा बन के तैयार होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। नमस्कार।